अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम 5.1 जो है ना वो एक्सरसाइज करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 5.1 जो है वो पहले भी आपने स्टार्ट की हुई है। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आपने पहला जूस जो वो किया हुआ है। तो अब हम स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना वो आपका सिलेबस लेके चलेंगे। जिस तरह फर्स्ट ईयर में था इसी तरह सेकंड ईयर का भी जो स्मार्ट सिलेबस है उसी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 की 5.1 की बात करें और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बेटा इसके अंदर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में थे। ठीक है, इस साल भी हमने वही करने हैं। उसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 है मतलब जुज़ नंबर 1 है वो हमने पहले कर लिया है और उसके अलावा हमारे पास जुज़ नंबर जो है 3 और 4 रह गया बेटा। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर जुज़ नंबर 3 जो है वो और जुज़ नंबर जो है 4 वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हमने ग्राफ सेट कर लेने हैं। ये मैंने बनाए हुए हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक ही बात है। तो ये वाला जो आपका एक्स एक्सिस होता है ये आपके पास क्या होता है वाई एक्सिस होता है। इसके ऊपर वाई की वैल्यूज पड़ी होती हैं और इसके ऊपर किसकी एक्स की वैल्यूज पड़ी होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये दो मैंने जो है ना ग्राफ सेट कर लिए हैं, एक क्वेश्चन नंबर जो है 4 के लिए और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। जी बेटा, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला बेटा हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन बनानी है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन ले लें। तो यहां से हम बेटा शुरू करते हैं। तो ये आपके पास बेटा क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा जी 5x माइनस करके 4y इक्वल करके बेटा 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हम y को 0 पुट करेंगे। चलें जी, फॉर x इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और वी पुट। तो बेटा हम अब y को 0 पुट करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बेटा 5x आ जाएगा -4 और ये 0 पुट करेंगे, ये आपके पास 20 बन जाएगा बेटा। तो ये आपके पास 5x और ये आपके पास 20। तो 5 पे बेटा हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे। तो ये आपके पास x की वैल्यू बेटा आ जाएगी 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट की बात करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर की बात करते हैं तो पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और y की। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया है। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू देखें जरा क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना उसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जहाँ पे आपको x4 है ये वाली x की जो वैल्यू 4 पड़ी है इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, इसको इसकी निशानदेही कर लेनी है। तो किया काम क्या है बेटा हमने, ये हमारे पास इनइक्वालिटी थी, हमने क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन ले लिया है। इसमें हमने x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू कैसे निकालनी है, y की वैल्यू 0 पुट करके। ठीक है, और फिर y की वैल्यू निकालनी है x को 0 पुट करके। तो मैंने क्या काम किया है जी, x को 0 पुट किया बेटा इसी इक्वेशन में यहाँ पे। तो ये आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई है, मतलब y को 0 पुट करके x की 4 आ गई है। अब इसी तरह हमने क्या करना है जी, x को 0 पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलें भी, फॉर y इंटरसेप्ट ठीक होगी बात, इंटरसेप्ट वी पुट। तो बेटा हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, x को 0 पुट करेंगे इसी के अंदर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा जी 0 प्लस करके 4y और ये बेटा 20 और ये आ जाएगा 4y 20 और यहाँ पे y की वैल्यू देखेंगे बेटा तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। और अगर पॉइंट की बात करते हैं बेटा यहाँ पे तो पॉइंट आपका बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर 0 और 5। ठीक है, y की वैल्यू 5 आ गई है। तो y 5 कहाँ पे है, पॉजिटिव। देखो भी इसके ऊपर y की वैल्यूज बेटा पड़ी होती हैं, ये ओरिजिन है, इसके ऊपर y पॉजिटिव है और नीचे y क्या है, नेगेटिव। जबकि हमारे पास y की पॉजिटिव में 5 वैल्यू आई है तो हम यहाँ पे 5 के ऊपर क्या करेंगे बेटा, ये लीजिए। ठीक है, अब 2 पॉइंट मेरे पास बेटा आगे हैं, एक ये वाला ठीक होगी बस, एक ये वाला, इन दोनों को मिलाएंगे और हमारे पास बाउंड्री लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो पहले बाउंड्री लाइन बना लेते हैं इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर। ठीक है, फिर उसको हमने क्या करना है, शेडिंग करनी है उसकी। तो ये दोनों जो पॉइंट है जी बेटा आपके पास, इन दोनों को मिलाने से हमारे पास एक लाइन बन जाएगी जिसको हम बाउंड्री लाइन बोलते हैं। ये बेटा आपके पास बाउंड्री लाइन बन गई है। अब हमने चेक करना है कि इसकी शेडिंग जो है वो ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूसरी तरफ है। तो ये वाला पॉइंट बेटा ओरिजिन है और ओरिजिन जो उसके कोऑर्डिनेट बेटा होते हैं 0 0। ठीक है, वहाँ पे x भी क्या होता है, y भी 0 होता है। ठीक है, अब हमने टेस्ट करना है ये ओरिजिन जो है ना
इसको हमने इस इनइक्वालिटी में पुट करना है। अगर तो ये ट्रू हुई तो ओरिजिन की तरफ, मतलब इसी की तरफ हमने इसकी शेडिंग कर देनी है। तो अगर आपकी इनइक्वालिटी जो है वो फॉल्स हुई तो हमने ओरिजिन से दूसरी तरफ इसकी क्या करनी है, शेडिंग कर देनी है। ठीक है, चलो इसको टेस्ट करते हैं बेटा। तो टेस्ट पॉइंट आपके पास है जी, टेस्ट पॉइंट जी बेटा वो हमारे पास क्या जी, ओरिजिन। इस इनइक्वालिटी में बेटा पुट करेंगे ये जी 5x प्लस करके बेटा आपके पास है जी 4y लेस देन 20। तो ये 0 प्लस 0 बेटा लेस देन 20। तो अगर इसको देख ले तो ये आपके पास 0 जो है लेस देन 20, तो ये बेटा ट्रू है। ठीक होगी बात। तो ये आपके पास 0 जो है वो 20 से छोटा होता है, ये बात सही है। तो लिहाजा अब हम इसकी जो शेडिंग है ना बेटा वो ओरिजिन की तरफ करेंगे। तो इसकी शेडिंग बेटा यूँ हो जाएगी, ये लीजिए। अगर ये फॉल्स आ जाता है, ये कंडीशन जो है, ये जो हमारा टेस्ट है, ओरिजिन हमने जो लिया हुआ ये वाला पॉइंट, इसको हमने इस इक्वालिटी में पुट किया और ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू साबित हुई है। ट्रू हो तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग, अगर ये फॉल्स हो तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। तो ये ट्रू है तो हम इसकी शेडिंग बेटा किसकी तरफ करेंगे, ओरिजिन की तरफ करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो आपका बेटा ग्राफ बन गया है ना, तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन है और यही हमने उसको जवाब जो है वो बना के देना है। ठीक है बेटा, तो इस तरह ये हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 जो है ये बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा जो है ग्राफ कंप्लीट हो गया है, लीजिए बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो नंबर 4 था ये हमारे स्मार्ट सिलेबस में है, तो इसको हमने बेटा कर लिया है। अब सिमिलरली हमने इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हमने अब सॉल्व करना है। सेम कंडीशन है, उसके लिए आप ग्राफ बना लें। ये नीचे मैंने ग्राफ बना लिया है। ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है इसका ग्राफ है। ठीक है, जैसे इसका ग्राफ सेट किया था इसी तरह इसका भी ग्राफ हम सेट कर लेंगे। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को करना है बेटा सिमिलरली उसी तरह। सबसे पहले हम क्रॉसपोंडिंग इक्वेशन लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा। ये लीजिए जी क्रॉसपोंडिंग इक्वेशंस। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 3x माइनस 4y इक्वल 6 करके बेटा। इसी तरह फॉर x इंटरसेप्ट, तो पहले हम बेटा क्या करेंगे, फॉर x इंटरसेप्ट y को 0 पुट करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट, ठीक होगी बात। वही पुट बेटा अब y को हमने 0 पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर जो क्रॉसपोंडिंग हमने ली है। ये तो x आ जाएगा -2 और ये 0 बेटा आ जाएगा 6 और ये आपके पास 3x 6 के बराबर और यहाँ से x की वैल्यू बेटा आपके पास 2 आ जाएगी और पॉइंट जो आपके पास है बेटा वो बन जाएगा जी 2 और 0। तो ये वाला जो आपके पास x की 2 है, x की पॉजिटिव 2 वैल्यू आई है, तो ये वाली पड़ी हुई। तो बेटा इसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, इसको इसके ऊपर जो है वो पॉइंट लगा लेंगे। एक आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह जैसे हमने x की वैल्यू निकाली है y को 0 पुट करके, इसी तरह हमने क्या करनी है y की 0 निकालनी है, तब हमने x को 0 पुट करना है। फॉर y इंटरसेप्ट बेटा, फॉर y इंटरसेप्ट वी पुट बेटा, अब हमने क्या काम करना है जी, x को 0 पुट करना है इसी इक्वेशन के अंदर। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 3 और ये 0 आ जाएगा, माइनस करके बेटा आपके पास 2y इक्वल 6। ठीक है बेटा, तो ये -2y और ये 6 -2 पे दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास y की वैल्यू -3 आ जाएगी। और अगर इसके पॉइंट की बात करते हैं बेटा, तो ये 0 और -3, यहाँ पे जो y की वैल्यू है ना बेटा वो -3 आई है। देखें भाई, ये आपके पास ओरिजिन है, तो इस लाइन के ऊपर ये वाला जो y एक्सेस है, इसके ओरिजिन से ऊपर जो है y की पॉजिटिव वैल्यू और नीचे क्या नेगेटिव। तो ये आपके पास -3 पड़ा हुआ है, इसको अब बेटा आपने हाईलाइट कर लेना है। ये लीजिए बेटा, अब ये 2 पॉइंट हैं, इन दोनों को हम मिला के बाउंड्री लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम इसकी शेडिंग करनी है। शेडिंग के लिए हम इसी तरह टेस्ट करेंगे, ओरिजिन लेंगे, इस इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। अगर ट्रू हुआ तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, अगर फॉल्स हुआ तो ओरिजिन से दूसरी तरफ इसकी शेडिंग करेंगे। तो बाउंड्री लाइन आप बना लें बेटा। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हमने जो लाइन है वो बेटा बना लेनी है। तो ये बेटा आपके पास बाउंड्री लाइन जो है ये ड्रा हो गई है। अब हमने जस्ट इसको चेक करना है कि ये इसकी जो शेडिंग है ये ओरिजिन की तरफ है या ओरिजिन से दूसरी तरफ है। तो ये बेटा आपका ओरिजिन पॉइंट पड़ा हुआ है, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर टेस्ट पॉइंट जी बेटा, तो ये आपके पास टेस्ट पॉइंट जो है बेटा वो आ जाएगा जी ओरिजिन
ये लीजिए बेटा, तो ये आपके पास जो इनइक्वलिटी है, तो ये लेते हैं जी 3x माइनस करके 2y, और ये बेटा आपके पास ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पे ये ग्रेटर देन लेंगे, ये आपके पास बेटा आ जाएगा जी 0 माइनस, ये भी 0 ग्रेटर देन 6 बेटा, तो ये आपके पास 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 6, और ये 0 ग्रेटर देन 6, तो ये बेटा 0 जो है वो कह रहा है कि 6 से बड़ा होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो 0 है ये 6 से 6 से क्या होता है, छोटा होता है, तो लिहाजा ये वाली जो स्टेटमेंट है इसकी फॉल्स है, तो लिहाजा यहाँ पे जो इसकी शेडिंग है ना वो ओरिजिन की तरफ नहीं होगी। अगर ट्रू होती ये वाली जो स्टेटमेंट है तो हम इसकी शेडिंग, ये ओरिजिन है, इस तरफ करते, ठीक ही बात है। अब ये फॉल्स आ गया तो इसकी शेडिंग हम क्या करेंगे, ओरिजिन की दूसरी तरफ करेंगे, तो लिहाजा इसको शेड करने के लिए बेटा हम क्या काम करेंगे, ओरिजिन की दूसरी तरफ हम जो है वो ग्राफ जो है वो बेटा ड्रा कर देंगे। तो ये आपका बेटा जो है ये आंसर है, ये सोल्यूशन हमारा निकल आया है, तो यही जो है हमने निकाल के इसको देना था, ठीक है बेटा। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 5.1 वो कंप्लीट हो गया है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसमें से बेटा 3 जूस जो वो दिए हुए थे, एक हम पहले कर चुके हैं और 2 जो है हमने अब ये जो है ड्रा कर लिए हैं बेटा। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।